देवियों और सज्जनों, टाइटैनिक नाम से अनपैरेलल्ड ग्रैंडर की इमेज बनती है, एक तैरता हुआ महल जो हिस्ट्री में अपना रास्ता बना रहा था। यह नाम दुनिया में लगभग हर कोई पहचानता है। अप्रैल 15, 1912 को यह मैग्निफिसेंट वेसल नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में अपने ट्रैजिक अंत से मिला। उस रात के बाद से एक सदी बीती है और टाइटैनिक की कहानी एक पावरफुल लेजेंड बन गई है। ये कहानी हीरोइज्म, ये ट्रेजेडी, क्लास डिवीजन, वही ह्यूमन फॉली। हॉलीवुड ने इस कहानी का एक स्पेसिफिक सिनेमैटिक वर्जन हमारी कल्पना में चिपका दिया। पर जब हम करीब से देखते हैं, पॉपुलर नैरेटिव अक्सर फैक्ट एंड फिक्शन का मिक्सचर है। यह ऐसे उन मर्की वाटर्स को नेविगेट करेगा। हम हॉलीवुड के ड्रामा और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तुलना करेंगे। चलो डिस्कवरी की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे परवेसिव मिथ जो टाइटैनिक की कहानी को डिफाइन करती है वह यह है कि इसे यूनिवर्सली अनसिंकेबल घोषित किया गया था। असल में यह मीडिया हाइप और पब्लिक परसेप्शन का उत्पाद था। एक इंटरनल पब्लिकेशन ने प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा, कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और ऑटोमेटिक डोर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट। कैलकुलेशन, पहले 4 कंपार्टमेंट्स डूबे तब भी जहाज तैर सकता है। लेकिन एक फेटल फ्लॉ, बल्कहेड्स मेन डेक तक पूरी तरह नहीं जाते थे। फॉरवर्ड सेक्शन में वे सिर्फ ई डेक तक थे। जब आइसबर्ग ने हल को गश किया, 4 नहीं 6 कंपार्टमेंट्स ब्रीच हुए। वो नीचे खिंचा, पानी बल्कहेड्स के ऊपर से अगले में आइस क्यूब ट्रे की तरह भरता गया। तो क्या टाइटैनिक अनसिंकेबल था? सही जवाब नहीं। ये मजबूत था पर फिजिक्स और नेचर से इम्यून नहीं। एक चेन ऑफ इवेंट्स ने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की और मिथ को कॉशनरी टेल बना दिया। एक और मिथ, कैप्टन स्मिथ रेकलेस स्पीड रिकॉर्ड के पीछे भाग रहे थे। कहा गया आइस वार्निंग्स इग्नोर की, खतरनाक स्पीड रखी। उन्हें नैरेटिव में प्राइमरी विलन बनाया गया। वास्तव में स्पीड ऑन 22 नॉट्स, पर उस दौर के स्टैंडर्ड्स के अनुसार रेकलेस नहीं। नॉर्थ अटलांटिक में क्लियर नाइट पर हाई स्पीड सामान्य प्रथा थी। विश्वास, क्लियर नाइट में आइसबर्ग समय पर दिख जाएगा। कई आइस वार्निंग्स दिन में मिली, सब ब्रिज तक नहीं पहुंची। कैलिफोर्नियन की क्रिटिकल चेतावनी भीड़ भाड़ में दब गई। पैसेंजर ट्रैफिक से रेडियो ओवरवेलम। स्पीड रिकॉर्ड क्रेडिबल एविडेंस नहीं। टाइटैनिक स्पीड के लिए नहीं, लग्जरी के लिए था। इसे कंफर्ट और स्टेडी क्रॉसिंग के लिए डिजाइन किया गया था। स्मिथ अपने समय के प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे जो हाइंडसाइट में ट्रेजिकली इनएडिक्वेट थे। ये एक व्यक्ति नहीं, पूरे सिस्टम की फेलियर थी। ट्रेजिक मिसकैलकुलेशन, न कि मैलिशियस इंटेंट। सबसे भावनात्मक पहलू, क्लास का मुद्दा। मिथक, फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी स्टीरेज को डेक के नीचे रोका गया। यह नैरेटिव शक्तिशाली है। अमीरों ने गरीबों की कीमत पर खुद को बचाया। हकीकत, फर्स्ट क्लास कैंट्स रेट 62%, सेकंड क्रेड 42%, थर्ड रेट 20% बचे। शॉकिंग डिस्पैरिटी। सिस्टमैटिक लॉकडाउन का ठोस एविडेंस नहीं। गेट्स मुख्यतः उस दौर के यूएस इमिग्रेशन और क्वारंटीन नियमों के लिए थे। डूबते वक्त यही बैरियर्स घातक बाधाएं बने, प्लस केओटिक इवैक्यूएशन। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट की व्याख्या अलग अलग, कहीं आधी खाली बोट्स, कहीं पुरुषों को अनुमति। सबसे बड़ा फैक्टर जियोग्राफी, थर्ड क्लास दूर निचले अनजाने कॉरिडोर्स में। फर्स्ट क्लास का प्रिविलेज था प्रॉक्सिमिटी, लाइफ बोट्स और ऑफिसर्स के बेहद पास। सिस्टम ने गरीबों को मारने को डिजाइन नहीं किया, पर इनइक्वालिटीज का असर विनाशकारी रहा। नतीजा, एक डी फैक्टो क्लास बेस्ड ट्रेजेडी। जहाज और ऑफिसर्स के मिथ्स से परे दिल है इंसानी अनुभव। स्टैटिस्टिक्स से आगे साहस, बलिदान और असहनीय खोया। अनगिनत चेहरों की कहानियां इस आपदा को स्थायी भाव देती हैं। इसिडोर और आइडा स्ट्राउस। आइडा ने लाइफ बोट ठुकराई, जहां तुम वहां मैं। उन्हें आखिरी बार साथ बैठे देखा गया। गुगेनहाइम ने कहा, हम सज्जनों की तरह डूबने को तैयार हैं। कई पुरुषों ने अपने परिवारों को भेजा, फिर चुपचाप नियति स्वीकार की। वॉलिस हार्टली के नेतृत्व में ऑर्केस्ट्रा लोगों को शांत रखने को अंत तक बचता रहा। बैंड का एक भी सदस्य नहीं बचा। उनका अंतिम कार्य, सेवा। ये कथाएं हर क्लास, हर कोने से। ये सिर्फ शिपरेक नहीं, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। इम्पॉसिबल चॉइसेस की रात। आधुनिक स्मारक दीवार पर खोए हुए नाम हम याद रखते हैं।
हॉलीवुड ने कहानी नहीं गढ़ी पर सबसे शक्तिशाली स्टोरी टेलर बना। साइलेंट फिल्मों से 1977 की ब्लॉकबस्टर तक पीढ़ियों की समझ बनी। फिल्में कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को कंपेलिंग नैरेटिव्स में ढालती हैं। किरदार, विलेन, प्रेम, व्यक्तिगत और महाकाव्य दोनों। ड्रामाटाइजेशन में कप्तान रेकलेस मांस क्लास जी डिवाइड ओवरटली विलेनस दिखती है। ये क्रिएटिव चॉइसेस झूठ नहीं पर इमोशनल इंपैक्ट अधिकतम करते हैं। वे मूवी ट्रूथ बनाते हैं जो कभी कभी हिस्टोरिकल फैक्ट से ज्यादा याद रहती है। कई लोगों के लिए फिल्म ही इतिहास, हॉलीवुड इतिहास को नहीं मिटाता, उसे रंग देता है। फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं, हिस्टोरिकल ड्रामा है। उसकी सफलता से उसका वर्जन पब्लिक कॉन्शियसनेस में लंबा टिकता है। कहानी सुलभ हुई पर माइथ्स भी सीमेंट हुए। 73 साल तक टाइटैनिक एक गोश्त था, 2.5 मील नीचे अनदेखा। 1985 में रॉबर्ट बॉलार्ड की टीम ने रेक खोजा। विज्ञान, खोज और इतिहास का मोड़। पहली बार शिप अपनी कहानी खुद कहने लगा। रेक एक्सप्लोरेशन ने कुछ अकाउंट्स कंफर्म किए, कुछ मिथ्स डिस्पेल। डैमेज एक सिंगल लॉन्ग ऐश नहीं, छोटे पंक्चर्स और बकल्ड प्लेट्स थे। सीम्स खुले, पहले 6 कंपार्टमेंट्स में पानी, स्मोकिंग गन स्पष्ट। शिप 2 हिस्सों में टूटा, सर्वाइवर्स ने कहा था, इंक्वायरीज ने पहले नकारा। वो अपेक्षाकृत इंटैक्ट, स्टर्न बुरी तरह टूटा। डेब्रिस फील्ड में पर्सनल आर्टिफैक्ट्स, एक बूट, एक पोर्सलिन डॉल, बंद वाइन। ठंडे अंधेरों में संरक्षित स्मृतियां। रेक अब एक टेंजिबल सेक्रेड मेमोरियल, साइलेंट विटनेस, सॉम्बर और एब्सोल्यूट। सेवा में था जितना आइकॉनिक, रेक की छवियां आज उतनी ही प्रतीकात्मक। यदि रिकॉर्ड, गवाही और रेक फुटेज सच दिखाते हैं, फिर मिथ्स क्यों टिकते हैं? क्योंकि हम नैरेटिव क्रीचर्स हैं। सिंपल पैटर्न्स हमें सुकून देते हैं। मिथ्स कॉम्प्लेक्स फेलियर्स को नीट एक्सप्लेनेशंस में बदलते हैं। अनसिंकेबल का ह्यूब्रिस या अकेले कप्तान की गलती समझना आसान। वास्तविकता, आइस, चेतावनियां, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, पुराने नियम, फ्लॉड बल्क हेड्स, सिस्टमिक फेलियर। मिथक स्पष्ट मॉरल देते हैं, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। वे क्लास इनइक्वालिटीज को फोर्सफुली ड्रामेटाइज करते हैं। विलेन, विक्टिम स्पष्ट। हॉलीवुड और पॉप संस्कृति इन्हें एम्पलीफाई करती है। पब्लिक मेमोरी में अच्छी कहानी अक्सर जटिल तथ्यों पर भारी। मिथ्स फैक्चुअली परफेक्ट नहीं पर सिंबॉलिक मीनिंग पकड़ते हैं। वे लेजेंड्स बन जाती हैं, अक्सर हिस्ट्री से ज्यादा लास्टिंग। पर समय याद दिलाता है, हमें लेजेंड्स और हिस्ट्री अलग करना होगा। देवियों और सज्जनों, टाइटैनिक सिर्फ डूबना नहीं, मानव इतिहास का गहरा सबक है। मिथकों के कोहरे से हम ज्यादा ह्यूमन रियलिटी तक पहुंच गए हैं। जहाज को आधिकारिक रूप से अनसिंकेबल नहीं कहा गया था, पर युग का विश्वास आंखें मूंदे था। स्मिथ रेकलेस विलन नहीं, इनएडिक्वेट मानकों के व्यक्ति थे। गरीबों को तयशुदा तौर पर बंद नहीं किया गया, पर संरचना और समाज ने भाग्य सील किया। सच मायने रखता है क्योंकि यह वास्तविक लोगों का सम्मान करता है। हॉलीवुड ड्रामा देता है, इतिहास सच्चाई, दोनों जरूरी पर अलग। इस आपदा ने बदलाव गढ़े। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल, सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स, 24/7 रेडियो वॉच, कानूनों में लिखे सबक। यह विरासत एक सदी से अनगिनत जीवन बचाती रही है। टाइटैनिक आज शांत अंधेरे में महत्वाकांक्षा और फैलिबिलिटी का स्मारक। यह हमारी दुनिया का आईना, टेक्नोलॉजी पर आस्था, इनइक्वालिटी और नेचर की शक्ति। जब हम पीछे देखें, एक सवाल रह जाता है, आज हम कौन से आइसबर्ग्स को देखने में विफल हो रहे हैं?